love you. हम आपसे प्रेम करते हैं, We pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं Even we want to encourage you. और हम आपको उत्साहित भी करते At हैं। the same time, और इसी समय ये भी we want to teach you the word और हम आपको वचन की शिक्षा को भी देना चाहते so हैं that you may walk in the ways of the Lord. ताकि आप परमेश्वर के उन मार्गों पे निरंतर चलते रहें। Because क्योंकि walking in the ways of the Lord, परमेश्वर के मार्गों पे जो चलना होता है it is through faith. वो विश्वास के द्वारा होता It है is through uprightness. और वो हमारे जीवन के अंदर सही रीति से आगे बढ़ने के द्वारा होता है Even it is through the grace we receive from the Lord. और वो उस अनुग्रह से भी जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा भी होता है। So this month we are going to listen teachings about the prayer. और इस माह हम जो शिक्षा है प्रार्थना के विषय सुनने जा रहे हैं Hope we are going to be blessed. और मैं आशा करता हूं कि हम सभी इससे आशीषित होंगे। Those people who first time came into this congregation, BCN, we thank you for your presence. और जितने लोग पहली बार BCN की हमारी इस कलीसिया के अंदर आए हैं आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद Can you देना lift up your hands so that we can say we welcome you all? और जितने नए लोग हैं First time कौन आए? जो First पहली time. बार यहाँ आए वो अपने हाथों को Right? कृपया I उठाएं। think this sister is also first time. Yeah, you can lift up the hand. Okay. Amen. We welcome you all हम आप सभी का स्वागत करते in the हैं name of Jesus. यीशु मसीह के नाम We से thank you for joining us in this fellowship. और हम आपका हृदय से अभी आभारी हैं आप इस संगति के अंदर आके And we संगति believe in the coming weeks you will be joining us. और हम इस बात को विश्वास करते हैं कि आने वाले सप्ताहों के अंदर भी आप इसी प्रकार संगति करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So this is the first week. और ये पहला सप्ताह 3 है more weeks has to be passed by. और 3 और हफ्ते यहाँ गुजरने जा रहे हैं And then you will see your prayer lives are going to be uplifted. और आप इस बात को देखने जा रहे हैं कि आपके प्रार्थना के जीवन बहुत बढ़ोतरी में ऊपर Many जाने of वाले you are praying like a children. और कई सारे लोग बच्चों की तरह प्रार्थना Many करते of हैं you are praying like a beggars. और कई सारे लोग भिखारियों की तरह प्रार्थना करते Many हैं of you are not praying. और कई सारे लोग तो प्रार्थना ही नहीं करते There are times they pray and there are times they don't pray. और कई बार ऐसा समय होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और नहीं भी करते हैं But we thank God this is the time of prayer. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय प्रार्थना का है And church is going to receive spirit of prayer to pray more and more till the coming of the Lord. और यीशु मसीह के आने तक कलीसिया उस आत्मा को और अधिकाई से अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने जा रही है ताकि वो अत्यधिक प्रार्थना Prayer करती is जाए। like a fire. और जो प्रार्थना है वो आग के मानिंद है If it take if it is burned, it will burn everything. और यदि वो एक बार आग पकड़ती है वो सब कुछ अपने में जला देती It है is like air. और वो हवा की तरह है If it blows, it will blow from one place to another. और यदि वो बहती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहाला जाती It is है like a light. और वो उस ज्योति के समान है If it goes, it will go to the end of the path. और ये वो जो प्रकाश है जो ज्योति है यदि वो जाता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक It अंतिम is छोर my तक। prayer that everybody should be a prayer warrior in और- Jesus' name. और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रत्येक जन प्रार्थना योद्धा हो यीशु के नाम से Don't feel to be sad when you are not prayed. और आप अपने आप में एक ग्लानि या दुख महसूस ना करें जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं Don't be a guilty conscious person. और आप एक ग्लानि से भरे हुए व्यक्ति ना हो There are times in our ministry when we casted out demons. Morning time we were late, so we are not able to pray. But we casted out demons. और कई बार सेवा के अंदर ऐसे समय आते हैं जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और जब हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तो सुबह हम उठ के प्रार्थना नहीं कर पाते During those days, Shaitan was pricking to our hearts. अरे तूने प्रार्थना नहीं किया. But we want to say to Shaitan, you stop right now. This is a guilty conscience in Jesus' name. Jesus has forgiven me. If I pray, if I don't pray, doesn't matter. But my Jesus has a power to cast out every spirit that is in any person. और उन दिनों के अंदर शैतान जो हमारे अंदर आत्मग्लानि को लेकर आते हैं अरे आपने प्रार्थना नहीं करी तूने प्रार्थना नहीं करी लेकिन जब हम प्रभु में आत्मा में आते हम इस बात को बोलने पाते हैं कि शैतान सुन प्रभु के साथ जो मेरा रिश्ता यदि मैं प्रार्थना करूं या नहीं भी करूं यीशु मसीह उन सारी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए योग्य है Prayer is nothing but the relationship. और प्रार्थना कुछ नहीं लेकिन एक रिश्ता है A friend like another friend, when they have a friendship, they have a relationship. और जब एक मित्र दूसरे व्यक्ति से मित्रता
करता है और उनके बीच वो मित्रता होती है, वो एक रिश्ता होता Hey man, I don't know you. है। वो कहेंगे अरे भाई मैं आपको नहीं जानता, Man, I don't know you. फलाना व्यक्ति मैं आपको नहीं जानता। And when you call, he will say, now my face is hidden, whatever you want to say it. I can't hear it. और यीशु मसीह ऐसे बोलेंगे, अब मेरा चेहरा जो है वो दूसरी तरफ है, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, मैं नहीं सुनूंगा। You know, in the Bible, आपको पता है बाइबल के अंदर, if you read very carefully and study, और आप ध्यान पूर्वक यदि पढ़ें और अध्ययन करें, God hides his face from so many people. और वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से अपने चेहरे को छुपा लिया। आज भी, इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे, we don't know. हमको ये बात नहीं मालूम। That's why many a times we go in difficult circumstances and situations. और यही कारण है कि कई बार हम गंभीर परिस्थितियों और ऐसी स्थितियों के अंदर होकर चले जाते हैं। That's why we go through some turmoils and here and there some shaitanic power which is working. और इसी कारण से हम बहुत सारी ऐसी बातों के अंदर जहां शैतानी कार्य बहुत तीव्र रीति से हो रहे उनके अंदर होकर गुजरते हैं। Martin Luther said, मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, prayer is soul's sweating. और जो प्रार्थना है प्राणों का पसीना निकलना है। Yeah. It is a soul's sweating. ओ जो हमारे प्राण है उससे जो पसीना निकलना वो प्रार्थना है। That's how you know many a times when the electricity will be not there and when I pray, sweating will come out. और कई बार ऐसा होता है जब बिजली नहीं होती और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वहां पसीना निकल के आता है। There are times when you go in village, in my auntie's place, and they are not believer actually, but when we go and sit in the car and we pray, we are actually totally sweating in our body. और कई बार जब मैं गांव में हमारी जो रिश्तेदार उनके इधर गया, वहां पर कई बार कार में या बाहर ऐसे बैठ के हम प्रार्थना करते तो वहां हम पूरे पसीने से भर जाते हैं। Matthew Henry said, मैथ्यू हेनरी ने इस प्रकार कहा, Bible is a written letter given to each one of us. और जो बाइबल है वो लिखित पत्र है जो व्यक्तिगत तौर से हम में से हर एक को दिया गया है। But every time when we pray, लेकिन जब जब हम प्रार्थना करते हैं, after reading the word of God and meditating the word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसमें अध्ययन करने के we बाद give response to that letter which God has given to us. We give response, we give answer. हम उस पत्र को जो परमेश्वर ने बाइबल के रूप में हमें दिया है, हम उसको उत्तर देते हैं। D.L. Moody said like this, D.L. मूडी ने इस प्रकार कहा, when we read the Bible, we hear the voice of God. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाते हैं, But when we pray, God hears our voice. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। Hallelujah. हालेलुया। Then Thomas Watson said, थॉमस वॉटसन ने इस प्रकार कहा, prayer is the key of heaven. और जो प्रार्थना है स्वर्ग की कुंजी है, चाबी है। It unlocks by faith the door of heaven. और वो विश्वास के द्वारा स्वर्ग के दरवाजों को खोल देती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dead people cannot pray and their prayers are not answered. और जो मृत लोग हैं वो प्रार्थना नहीं कर सकते और उनकी प्रार्थना कभी उत्तर नहीं प्राप्त That's कर why सकते। Jesus, when the rich man was saying, send that Lazarus to have a drop of water in my tongue, Jesus said, it is not going to be answered your prayer. और वो धनी व्यक्ति इसीलिए यीशु मसीह से कह रहा था, तू लाजर को भेज कि वो एक बूंद पानी खिला के मेरे जीभ के ऊपर डाले। यीशु ने कहा ऐसा संभव नहीं हो सकता। Hallelujah. तेरी प्रार्थना नहीं। What does it mean? इसका क्या मतलब जब तक मैं और आप जिंदा है तभी तक हम प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. मरने के बाद प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलेगा। Amen, amen. ना सुनी जाएगी, और आबादामा, ना सुनी जाएगी। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। जब तक मैं और आप शरीरधारी है तब तक हमें प्रार्थना करने की अनुमति है। हालेलुया। चाहे हम किसी भी जगह करें, किसी भी समय करें, लेकिन यीशु के नाम से जब करें तो वो प्रार्थना सुनता है। आमेन, Amen. आमेन। So today we will learn from the life of Jesus. और आज हम यीशु के जीवन से कुछ बातें सीखने पाएंगे। Jesus was a man of prayer. और यीशु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, And he has done so many prayers. और उसने बहुत सारी प्रार्थनाओं को किया। Amen. आमेन। From the time of his birth till the time of his death, he prayed
prayed and prayed. और उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक यीशु मसीह ने प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना किया है। If you'll ask me how many hours, और यदि आप मुझसे पूछे कि कितने घंटे, there are times when he prayed whole night. और कई बार ऐसा समय आने पाया कि यीशु पूरी रात्रि बैठ के प्रार्थना करते There रहे। are times he prayed for 9 hours. और कई बार ऐसा समय आया कि वो 9 घंटे तक लगातार प्रार्थना, There are times he prayed for 3 hours. और कई बार वो 3 घंटे प्रार्थना करते There are रहे। times he prayed early in the morning, 3 o'clock to 6 o'clock. और कई बार सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक यीशु ने प्रार्थनाओं को किया। In the Garden of Gethsemane, he prayed 3 times, 3-hour prayer before going to the cross of और Calvary. गत्समनी बाग के अंदर यीशु मसीह ने पहली बार 1 घंटा, फिर दूसरी बार 1 घंटा, तीसरी बार फिर 1 घंटा, इस प्रकार 3 घंटे लगातार अपने आप को वो क्रूसीकरण होने से पहले प्रार्थना किया। That's why wherever he was going, miracles are following him, people are following him. यही कारण था कि जहां जहां यीशु जाता था चमत्कार उसके पीछे चलते थे और लोग उसके पीछे चलते Why today there are divorces in the family? थे। और आज क्या कारण है कि परिवारों के बीच में तलाक है, Churches, कलीसियाएं, even divisions. और वहां भी Lack of विभाजन prayer. है, वहां प्रार्थना की कमी। Church, as you are whole sitting over here, if we will have a one-day prayer whole like this, I tell you, Bhopal city will change. आमेन। और कलीसिया, इस बात को मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आज हम बैठे हैं, यदि हम मिलकर इस प्रकार एक रात पूरी प्रार्थना को पूरी कलीसिया मिलकर करें, पूरा भोपाल शहर बदल एक जाएगा। रात ना करें, सुबह 9 बजे से इकट्ठे हो जाएं, शाम के 6 बजे घर जाएं, दोपहर का भोजन चर्च आपको देगा, बट प्रेयर के नाम से लोग आते नहीं हैं। हो। Demons are pulling you back. और जो दुष्ट आत्मा है वो आपको खींच के पीछे खींच रहे हैं। उस दिन कपड़े धुलेंगे, उस दिन किराना लाना होगा, उस दिन किसी से मिलने जाना होगा, उस दिन नींद आएगी, उस दिन थकान लगेगी, उस दिन नींद नहीं खुलेगी। 100 बहाने प्रेयर ना करने के लिए। 100 excuses for not praying. हाँ। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके बच्चे हैं और वो बच्चे आपकी आवाज नहीं सुनेंगे, आपको कितना बुरा लगेगा? हम आपके पास्टर हैं, हम आपको प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, हमारा दिल पे क्या गुजरती होगी, कभी पूछा है आपने? फिर जब आपका दुख का समय आता, हम नहीं आते तो कहते पास्टर हमारा ध्यान नहीं रखता है। Oh, praise the Lord, come on. प्रार्थना के समय कहां थे? Where you were at the time of prayers. हमारे अब बहुत हो गई, पास्टर साहब एक बार का खाना भी देने नहीं आए। Come on. हम खाना भी दे रहे हैं ना आपको, फास्टिंग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। फिर भी नहीं आते। मुश्किल से 15 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के अंदर जागृति ना आने का कारण प्रार्थना रहित आत्मा है, Oh, come on. प्रेयरलेसनेस स्पिरिट है। प्रार्थना We ना। break that prayerlessness spirit from our church in the name of Jesus. और हम इस बात की प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना रहित आत्मा हमारी कलीसिया से बाहर निकल जाए। Amen. आमेन। Church is like a body. और जो कलीसिया है वो देह के समान है। मान लो मैं आपको बुलाया खाने पे आओ, आप अपने पैर घर छोड़ के आ गए और ऊपर का हिस्सा आ गए, पेट भर के चले गए, कैसा लगेगा? आ सकते हैं क्या? पहली बात तो यही बताइए। हम एक बॉडी है, We are one हम body. सब एक बॉडी है। जब प्रेयर के लिए बोलते हैं तो आइए। कई लोगों का शॉर्टकट होता है, खाना खाने के बाद दोपहर को जाना मांगते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, हमने देखा है। खाना खाने के बाद उनके पैर ठहर ही नहीं सकते, पेटू बाबा हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, आप जो गलती कर रहे हैं ना, आपके बच्चे भी वही गलती करेंगे, और आप जो अच्छा काम करेंगे, आपके बच्चे भी वो अच्छा काम करेंगे। Amen, amen, amen. आमीन। Amen. जीसस के विषय में जीसस ने ऐसा कहा, फादर गॉड यू हैव गिवन मी द बॉडी सो दैट दैट बॉडी मे फुलफिल योर विल।
और यीशु मसीह ने ऐसे कहा, पिता परमेश्वर तूने मुझे वो देह दी है ताकि वो देह तेरी इच्छा को पूर्ण करे। In Hebrew chapter 10 verse 5 to 7 he says, इब्रानी you 10 doesn't want the home burnt offerings and any kind of offerings. और वहां पर ऐसा लिखा है इब्रानी 10 अध्याय 5 से 6 के अंदर कि उसको कोई भी बलियों की, वहां पर होम बलि या किसी प्रकार की बलियों की आवश्यकता नहीं है। But लेकिन you have given me a body आपने मुझको एक देह दी है to do your will. ताकि मैं आपकी इच्छा It was पूर्ण कर written in Psalm 40, that was the prophecy fulfilled when Jesus came in the body. और भजन संहिता 40 के अंदर ये लिखा हुआ है और वो भविष्यवाणी थी, और जब यीशु मसीह देह में आया तब ये भविष्यवाणी पूर्ण होने पाई। It is your body, you can use it wherever you want. और ये आपकी देह है, आप इसको कहीं भी किसी प्रकार से इस्तेमाल It कर is सकते my body, I can use it wherever I want. और ये मेरी व्यक्तिगत देह है या पासवान की देह है, वो जैसा चाहे उसको कहीं भी इस्तेमाल कर Either सकते for prayer or for maybe another any kind of purposes. और हो सकता है प्रार्थना के लिए या किसी भी और कार्य के लिए वो But इस्तेमाल। Jesus used his body for prayer. Praise God. लेकिन यीशु मसीह ने अपनी देह को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया। Hallelujah. हालेलुया। That's why one day, इसीलिए एक दिन, day after day I mean, और कई दिन ऐसे बीतते गए, दिन पे when दिन, he was doing healings, और वहां पर यीशु miracles, चंगाइयों को कर रहा था, चमत्कारों को कर रहा था, many blind people were seeing, और कई अंधे लोग वहां देख पा रहे many थे, lame were walking, और वहां लंगड़े चल रहे थे, many deafs were hearing, और कई बहरे लोग सुन पा रहे थे, many mutes were speaking. और कई गूंगे वहां बोल He रहे was थे, walking on water. और वहां वो पानी पे चल रहा था। He gave 5 loaves and 2 fishes, 5,000 people the food. और 5,000 लोगों को उसने 5 रोटी और 2 मछली से Now भोजन the किया। disciples had a crazy heart. और जो चेले थे उनके पास पागल हृदय था। आज के समय में कहते हैं मुझको भी भविष्यवाणी करके हाथ रख करके, पास्टर साहब ये 1 लाख रुपए ले लो और ये दान मुझे दे दो. But disciples said, लेकिन चेलों ने इस प्रकार कहा। let us go to the Luke gospel. और हम लूका रचित सुसमाचार उसका 11th chapter. और उसका 11वां अध्याय, 11th chapter. 11वां अध्याय। We'll read few verses. When it came to pass as he was praying in a certain place, what he was doing? Praying. वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका, When he ceased, कर चुका है ना? That one of his disciples said to him, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, Lord, teach us to pray. हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा As दे। John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive everyone who is indebted to us, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। Then he says, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. और तब उसने कहा, तुम में से कौन है उसका, नहीं, ask and it shall be given. ओके, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा. Okay. Now verse 13 में इसका निचोड़ दिया. But if you then, being evil, how you give good gifts to your children, how much more your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. 13 पद के अंदर हम देखेंगे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। So teach us to pray. और इसीलिए तू हमें सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें। Jesus told them one model, और यीशु मसीह ने उनको एक प्रारूप बताया, right? One model. एक प्रारूप, And that model still today we are following. और वो प्रारूप आज भी हम उसका पालन करते हैं। But at last he said, और आखिरी में उसने ऐसा कहा, Holy Spirit पवित्र आत्मा will be given आपको दिया जाएगा those who will ask him. जो इस बात को मांगेंगे। Now compare this verse with Zechariah 12:10. और जकरिया 12:10 के साथ हम There इसको, it says, on the house of David and Jerusalem I will pour out the spirit of
prayer and intercession. और वहां पर Supplication. ऐसा लिखा है, ये दाऊद और यरूशलेम के सारे घराने के ऊपर मैं प्रार्थना और मध्यस्थता करने वाली आत्मा को ढेलूंगा, Spirit of grace and intercession. और अनुग्रह और मध्यस्थता करने वाली आत्मा That को। means Jesus was praying to the Father in the strength of the Holy Spirit. और इसका यह मतलब है यीशु मसीह पिता से पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रार्थना कर रहे This थे, thing we have to learn it. और इस बात को हमें सीखने की We आवश्यकता है। cannot pray by our strength. We need the strength of the Holy Spirit. हम अपनी सामर्थ से प्रार्थना नहीं कर सकते, हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए कि हम प्रार्थना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। नहीं तो हमारी प्रार्थना टोटर अटंत हो जाएगी, अन्य जातियों की तरह हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा था, जब तू प्रार्थना करे बग मत करना अन्य जातियों की तरह। डोंट बी लाइक जेंटाइल्स, हम अन्य जातियों के समान ना बने, क्योंकि उनको नहीं पता वो किससे प्रार्थना कर रहा है। बट प्रार्थना करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए, देयर इज अ फादर इन हेवन, ही इज माई फादर, ही इज द फादर ऑफ माई स्पिरिट, व्हेन आई विल कॉल हिम ही विल लिसन टू मी। और हमको इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि स्वर्ग के अंदर मेरा एक पिता है, वो मेरी आत्मा का पिता है, और जब कभी मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी Hallelujah. पुकार को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फादर जो टाइटल है ना, अब्बा टाइटल यीशु ने चालू किया। Jesus started this title. Although it is Abba, in Old Father. Testament, Isaiah has used the Father and so many places, but it was not used for the prayer. और पुराने नियम के अंदर यशायाह ने कई संदर्भ में पिता बोला, लेकिन कभी भी वहां प्रार्थना में पिता का संदर्भ नहीं आया, When शब्द नहीं आया। Adam and Eve they fell in sin, they not prayed. और आदम और हवा जब पाप में गिर गए, उन्होंने कभी भी प्रार्थना नहीं किया, Even Cain did not pray. और केन ने भी कभी प्रार्थना नहीं किया। Possibly Abel worshipped God, और जो हाबिल था उसने परमेश्वर की आराधना करी, but the Adam's third son Sheth, और आदम का तीसरा पुत्र जो सेत his था, name was Enosh. और एनोश। एनोश, His name was Enosh. मेरे छोटे बेटे का नाम एनोश। Right? 4th chapter of Genesis, 26th verse, it says, from the time of Enosh, people were starting to call upon the name of the Lord. और उत्पत्ति चौथा अध्याय 26वें पद के अंदर यहाँ ऐसा लिखा है कि एनोश के समय से प्रार्थनाएं होना शुरू हो गई, Hallelujah. लोग प्रभु से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए। Hallelujah. हालेलुया। एनोश के पहले लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, Before Enosh, people cannot pray, बट एनोश से लोग प्रार्थना करने लगे। and after Enosh, people started praying. कब तक प्रार्थना जारी रहेगी? कब तक प्रार्थना चलती रहेगी? हाँ? When you read in Genesis, it is started, but when you read Revelation chapter 22 and verse 20, it says, Amen. So Lord, come quickly. और यदि हम उत्पत्ति चौथे अध्याय 26 पद से प्रारंभ को देखें तो प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के अंदर लिखा है, प्रभु तू आमेन। Amen. Hallelujah. Amen. Where- Who is praying there in Revelation? और प्रकाशित वाक्य के अंदर वहां कौन प्रार्थना कर रहा है? Church is praying और कलीसिया प्रार्थना कर रही for है, the coming of Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के आगमन के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। चर्च सो नहीं रहा है, चर्च प्रार्थना कर रहा है. ओ कलीसिया सो नहीं रही। Amen. हाँ? Church is not sleeping, it's praying. It's praying. क्योंकि यीशु प्रार्थना करके चला गया Oh, और यीशु प्रार्थना कर रहा है. amen. Hallelujah. 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 So यीशु के जीवन के अंदर प्रार्थना प्रथम स्थान था. और It was first place of priority in his list. Prayer, right? So प्रार्थना. चेलों ने कहा teach us to pray. और disciple said, teach us to pray. Now आप किससे बोलेंगे? अभी तो यीशु जिंदा नहीं है. Now Jesus is not there. Romans chapter 8 and verse 26 and 27 says that in our weaknesses we don't know how to pray and what to pray, but Holy Spirit gives us utterance that is unspeakable. We pray with that utterance. और रोमियो उसके 8 और 26वें पद से वहां लिखा है कि हम नहीं जानते किस प्रकार प्रार्थना की जाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमको वो सामर्थ देता है जहां हम उससे उस सामर्थ को प्राप्त करके आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit is nothing
but the Spirit of Jesus and Spirit of Father. और पवित्र आत्मा कुछ नहीं, केवल वो यीशु का आत्मा और पिता का Galatians आत्मा। 4:6 says that every person who received Jesus received the Spirit of the Father and Spirit of the Son. That is, that we may call Jesus and Father Abba. और गलातियों 4:6 कहता है, जिस किसी ने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है वो उस आत्मा के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर पिता को अब्बा पिता करके बुलाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, if you carefully study the Bible, और यदि आप ध्यान पूर्वक बाइबल का अध्ययन करें, there are many psalms written as a messianic psalm. और कई सारे भजन वहां लिखे गए हैं, मसाइलिक भजन। मसीहा के भजन है, ओके, मसीहा के भजन के। राइट। भजन संहिता 2 मसीहा का भजन है। Okay, Psalms भजन 2. संहिता 16 मसीहा का भजन है। Psalm भजन 16. संहिता 22 Psalms मसीहा का 22. भजन है। एंड ऐसे बहुत सारे भजन संहिता 110 मसीहा का भजन है। Psalms So 110. many messianic psalms. और कई सारे मसीही भजन वहां हम देखते हैं। उनके बर्थ से संबंधित, उनके मृत्यु से संबंधित, there are so many things written over there. और वहां उनके जन्म और मृत्यु से बहुत सारी बातें हम वहां भजन में देखते हैं। Psalm 22 के 9 में लिखा है, God the Father took Jesus from the womb of Mary, then he made him to trust as his mother's breast until the end of his life. परंतु 22:9 परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। When Jesus started praying, जिस यीशु दिन मसीह, माँ का दूध छुड़ाया जा रहा था उसी दिन से वो प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हालेलुया। हम अपने बच्चों को उस समय तक तो कुछ और सिखाते। मैं पिछले दिनों में भी कह रहा था, हमती दमती से तो नेवाल, हमती दमती है तग्रेत पाल। आहा टमाटर बड़े मजेदार। माँ का दूध नहीं छुड़ाया गया था, उस समय से वो प्रार्थना करना चालू किया, ट्रस्ट करना चालू किया। Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So from his very childhood, he was a man of prayer, man of child over there, और man of prayer of child. वहां पर वो बचपन से ही, छोटेपन से ही प्रार्थना करने वाला जन था। Now, when he was almost 3 to 5 or 7 years of age, he was a worshipper of the Lord. और जब वो लगभग 5 से 7 वर्ष की आयु में थे, वहां वो परमेश्वर की आराधना करने वाले थे। Psalms chapter 8 and verse 2 says कि परमेश्वर दूध पिए हुए बच्चों के द्वारा उनके मुख से स्तुति सिद्ध कराता है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. When he was, दूध छुड़ाए जाने से थोड़ा सा और आगे चलते, he was the worshipper of the Lord that time. और दूध छुड़ाने से आगे यदि हम देखें, वहां यीशु मसीह परमेश्वर के आराधक थे। Now he became youth after some time. 12 साल का हुआ। और कुछ समय बाद वो युवा अवस्था में गए। Till that time, और उस समय तक 12 साल तक, his wisdom, his knowledge, his understanding, because of the scripture and because of the prayer, so much developed, he received the favor of God and favor of man. और उनके 12 साल की उम्र तक वचन और प्रार्थना आराधना के कारण से वहां परमेश्वर के उस कृपा दृष्टि को उन्होंने अपने जीवन के अंदर ग्रहण करने पाया। When he became youth, और जब वो युवा अवस्था के अंदर Psalm 71:5-6 says, और भजन 75 और 71 सॉरी, For you, O Lord, are my hope, my trust. O Lord, from my youth upon you I have leaned. From before my birth, you are the one who took me from my mother's womb. I praise you continually. यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकला ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता That रहूंगा। time Jesus was a youth. और वहां पर यीशु युवा अवस्था के अंदर थे। आज के यूथ को देखो, इधर से ची, उधर से चा, चा ची चा, चाची चाची ची चा। वो यूथ होने के नाते परमेश्वर यहोवा पर 100% भरोसा रखकर
एक एक दिन अपना जीवन जीना सीखा. हालेलुया. That is why he was in prayer so strong. और इसी कारण से प्रार्थना में वो इतने मजबूत होने पाए. हमारे बच्चों को कुछ मांगते, हम कभी नहीं बोलते बेटा हमने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, जरा विश्वास करो प्रभु तुमको दे देगा. हम जाते सीधा खरीद के लाकर उसको दे देते, उसको कभी भरोसा रखना नहीं सिखाते. मोटरसाइकिल मांगी, बेटा अच्छे नंबर ले आना, यदि फर्स्ट डिवीजन आ गई तो मोटरसाइकिल पक्की. अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, वो डिवीजन तो लाएगा ठीक है, लेकिन ऐसा बोलो बेटा तुझे मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर उस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए मुझे पैसा देगा तब मैं खरीद के दे सकूं. हालेलुया. We are trusting ourselves, we are not trusting him. That's why हम अपने बच्चों को अपने ऊपर आश्रित करते, हम उसके ऊपर आश्रित कभी अपने नहीं. ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते. कपड़े चाहिए, हाँ बेटा चल कल अपन चलेंगे कपड़े ले आएंगे. उनको प्रभु पर भरोसा रखना सिखलाओ, एक एक चीज के लिए. Teach them to trust in मेरे God जब for बच्चे बड़े each हो and रहे थे प्रभु everything. की दया से, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, ज्यादा नहीं हुए. तो जोशुआ और प्रिंस भी, जोशुआ पहले था, वो कुछ मांगता था, मैं एक बात बोलता था, देखो हम प्रभु के दास हैं, मैंने विश्वास किया प्रभु ने मुझे दिया, तुमको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु तुमको भी देगा. ऐसे ही बोलता था मैं, और उन्होंने विश्वास किया और उनको मिला. Amen. जिस प्रभु ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, उस प्रभु ने जोशुआ को भी लज्जित नहीं होने दिया और Hallelujah. प्रिंस को भी लज्जित नहीं होने दिया. Amen. Amen. यदि आप अपने ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर अपने बच्चों को टिकाओगे, एक दिन वो 1 लाख का मोबाइल मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो घर नरक बन जाएगा. लेकिन यदि आप ये सिखाओगे बेटा प्रभु तुझको देगा, मैं नहीं दे सकता हूं, गॉड कैन गिव यू, आई एम ओनली योर फादर. और परमेश्वर आपको दे सकते, मैं तो केवल आपका पिता हूं. जीसस हैज अ फुल ट्रस्ट. और यीशु का वहां पूर्ण पता है विश्वास था. 12 साल से लेकर 30 साल के बीच देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ जीसस अबाउट हिज यूथ टाइम और इन द बाइबल. 12 से 30 वर्ष की उम्र तक यीशु मसीह के विषय बाइबल के अंदर कोई भी ऐसी बातों को हम देख नहीं पाते. बट आई फाइंड वन स्क्रिप्चर इन मार्क चैप्टर 6 that he was doing the work of carpenter. और मरकुस उसके 6वें अध्याय के अंदर मेरे को ये वचन मिला जहां मैं ये समझने पाया कि यीशु उस समय बढ़ई का काम कर रहे हैं. Possibly so many Bible scholars says Joseph already died after 12 years of age of Jesus, in between 30, and और Jesus took over the family burden finances to run the family. और बाइबल के ज्ञाता इस प्रकार बताते हैं, जो यूसुफ यीशु के पिता थे, उसकी 12 साल की उम्र से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और तब वहां से यीशु अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता के उस बढ़ई के काम को किया करते थे. Hallelujah. हालेलुया. He was knowing the value of money. और वहां वो पैसे के महत्व को समझते थे. That's why we have to teach our children like that. इसीलिए हमें अपने बच्चों को इस बात को सिखाने की They आवश्यकता will be praying and they will be learning. और वो प्रार्थना करेंगे और उस बात को सीखेंगे. Then in the Isaiah chapter 50 verse 4 to 6 it says, और यशायाह 50 और उसके 4 से 6 Jesus was waking up early in the morning and you know learning as a student और from God the Father. और वहां वो परमेश्वर पिता से प्रति भोर उठकर एक विद्यार्थी की मानंद सीखा करते थे. Hallelujah. हालेलुया. He learned so many things in between 12 to 30 years of age. और वहां बहुत सारी बातों को अपने 12 से 30 वर्ष की उम्र के अंदर वो सीखने पाए. He learned the law of Moses, he learned the Psalms, poetry books, he learned the prophetic books, and he learned by heart so many things. उन्होंने वहां मूसा की व्यवस्था को सीखा और काव्यात्मक बहुत सारी पुस्तकें, भजन संहिता और कई सारे जो बाइबल की पुस्तकें वहां से उन्होंने सीखा. During those days, father has said to him, son, you are going to be die one day, and he said, father, I am ready to die even. और उन दिनों के अंदर परमेश्वर पिता ने ऐसा कहा कि बेटा एक दिन तू मृत्यु को प्राप्त करेगा. और वहां यीशु ने कहा, हाँ पिता. Jesus said, I was not rebellious. और मैं वहां बलवा करने वाला ना था. Hallelujah. हालेलुया. As a youth,
He was an obedient student of God the Father and the Holy Spirit. और एक युवावस्था के अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर और परमेश्वर पिता के एक अच्छे विद्यार्थी थे. That's why at the age of 30, when he was taking baptism, during the baptism time, he was praying and he was filled with the Holy Spirit. और इसीलिए जब 30 वर्ष की उम्र के अंदर यीशु बपतिस्मा दे रहे थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. That's why after fulfilling the mission which God has given for his life, the purpose of his life, he went into 40 days of fasting. और इसीलिए जो सेवा कार्य परमेश्वर ने उनको दिया था उस बात को पूर्ण करने के बाद वो 40 दिन उस उपवास के अंदर जंगल के अंदर So many people fast for 40 days during the Lent days. और कई सारे लोग लेंट के जो दिन होते हैं वहां 40 दिन का Praise उपवास God. रखते हैं. प्रभु को महिमा मिले इसके And that लिए. is good thing. और ये अच्छी बात है. I love you because of your doing that. और मैं आपसे प्रेम करता हूं कि आप इस प्रकार करते हैं. But you know why Jesus fasted for 40 days? लेकिन आपको पता है यीशु ने क्यों 40 दिन का उपवास किया? There are people when they fast, they don't know why they are fasting. और कई सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जब वो उपवास करते हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्यों कर उपवास कर During the रहे हैं. Lent days, they are fasting for Jesus. और लेंट डेज के अंदर वो यीशु मसीह के लिए उपवास करते हैं. Example के लिए, उदाहरण के तौर पे Prince इधर आओ. प्रिंस कम हियर. Prince was born on 31st May, 30th May, sorry, 30th May 2001. और 30 मई को 2001 के अंदर प्रिंस का जन्म हुआ. When he was born, जब my wife had gone through operation. Through surgery, he came into this world. और जब प्रिंस का जन्म हुआ मेरी पत्नी का ऑपरेशन सीजर होने पाया उसके द्वारा ये संसार के अब अंदर इसके आए. बर्थडे के दिन हर दिन भावना रोती है, तेरे कारण मेरा पेट चीरा, मैं मृत्यु से गुजरी, तू ऐसा बेटा है. Don't fast for Jesus. यीशु के लिए उपवास ना करें. Fast for yourself and your children and your generation. और आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए So why अपने आने वाली Jesus पीढ़ी fasted के for लिए 40 days? क्यों यीशु ने 40 दिन का उपवास किया? Let me tell you, there are reasons. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं बहुत Many सारे कारण. reasons. बहुत सारे कारण. But one of the reason is लेकिन उनमें से एक कारण ये है और वहाँ 40 कार्य करते महीनों के लिए 40 months he worked. 40 months. और 40 महीनों के लिए 40 महीनों के लिए और 40 महीनों के लिए वो सेवा 40 महीनों के लिए वो सेवा और करीबन Because you have our Roman calendar, we have more days. Roman calendar, we have more days. We have less. The Jewish calendar. और यदि आप प्रश्न करें तो रोमी जो कैलेंडर है तो रोमी जो कैलेंडर है और यहूदी जो कैलेंडर है उसमें और यहूदी जो कैलेंडर runs. The Jewish calendar runs by moon. Jewish calendar, our calendar does not run by our और जो यहूदी कैलेंडर है यहूदी कैलेंडर है वो लेकिन शांत हमारे पास जो कैलेंडर है So he has 1 month, 1 Monday, and 40 days he fasted. 40 days, 40 months. उन्होंने एक दिन का उपवास एक दिन का उपवास एक महीने 40 महीने तक दिन तक इस प्रकार 40 दिन का उपवास, 40 महीने का उपवास. Hallelujah. हालेलुया. और उसके बाद after that और उसके बाद he was praying person throughout in the gospels. और यदि हम सुसमाचारों के अंदर देखें वह वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Till his last breath he said, Father, into your hands I give my spirit. That was a prayer. और अपनी आखिरी सांस तक यीशु ने ऐसा कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं. वो एक प्रार्थना था. My dear brother and sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, you may be of any age. और हो सकता आप किसी भी You उम्र can के start अंदर from this moment onward. और आप इस क्षण से ही इस बात को प्रारंभ कर सकते Be हैं serious for prayer. और प्रार्थना के लिए गंभीर हो जाएं. Maybe you are youth, maybe you are, middle age, maybe you are old age, maybe you are more than old age. हो सकता आप जवान हो, आप मध्य आयु के हो, आप बुजुर्ग हो या और बुजुर्ग की अवस्था में हो. When he was doing the ministry, at 3 o'clock he used to get up
Mark 1:35 says, and used to go into the wilderness and pray. और जब यीशु अपनी सेवा को कर रहे थे, मरकुस 1:35 के अंदर लिखा है कि वो जंगल में जाके प्रार्थना को किया करते थे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. For prayer, God needs body. और प्रार्थना के लिए परमेश्वर को एक देह चाहिए. And if you give your body to Him, that और- will be a sacrifice for Him. और यदि आप अपनी देह को उसको देते हैं, वो उसके लिए एक बलिदान होगा. Amen. आमीन. क्या आप समझ पा रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. As a church, हमको प्रार्थना करने वाला चर्च बनना है. आमीन. Amen. केवल संडे तक सीमित नहीं होना है, आमीन. है ना? 3 प्रकार के तीन प्रकार के विश्वासियों में झुंड पाए जाते हैं. असली, फसली, नकली. असली हर संडे आएंगे, फसली केवल आपको क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर दिखाई देंगे, और नकली कभी कभी इच्छा हो गई तो आ गए, नहीं तो जय मसीह की. आप किसमें के हैं वो आप जानिए. हालेलुया. मैं आपको नहीं बोलना चाहता, बट इफ यू आर अ रियल बिलीवर, लेकिन यदि मैं आप जानता हूं हमारी कलीसिया में कुछ सच्चे- लोग सीरियस है, सच्चे विश्वासी हैं तो कुछ लोग सीरियस है, मैं जानता हूं. there are so many people who are very कुछ लोग serious. 1 घंटा करते हैं. जब मैं उनसे पर्सनली बात किया मुझे पता चला है, राइट. 1 घंटा करते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटा करते हैं, कुछ लोग 2 घंटा करते हैं, कुछ लोग आधा घंटा करते हैं, लेकिन वो रेगुलर है. एंड आई अप्रिशिएट दोज पीपल. और मैं उन लोगों के जीवन में उनके परिवार पर आशीषें देखता हूं. और मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूं और उनके जीवन को मैं आशीषित देखता मैं हूं. नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वी आर ऑन द यूट्यूब डायरेक्टली, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट प्रेयर, आपका फैमिली ऑल्टर आपके द्वारा स्थापित किया जाएगा, मेरा फैमिली ऑल्टर मेरे द्वारा स्थापित किया जाएगा. Hallelujah. Amen. मैं आपके घर में घुसकर 5 मिनट की प्रार्थना करके आऊं तो वो फैमिली ऑल्टर तैयार नहीं होगा. आपको अपना फैमिली ऑल्टर खुद बनाना पड़ेगा. Amen. नहीं बनाओगे, हम आपके साथ पीठ पीछे धक्का देने के लिए, आपके मरते तब दम तक धक्का देंगे, गड्ढे में भी फेंक देंगे, लेकिन आगे का आप जानना जो होगा वो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो कुछ और सीखना चाहते हैं प्रेयर से संबंधित? Anything वी आर else? गोइंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर, और हम विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय सीखने जा रहे हैं. राइट. और ये सीखने से पवित्र आत्मा मेरे को ये बोल रहा था, यीशु ने भी ये प्रार्थनाएं की है. यीशु ने इंटरसेसरी प्रेयर किया है. यीशु ने Jesus मध्यस्थ has की done the प्रार्थना- intercessory prayer. यीशु ने मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना की. Example, he was on the cross of Calvary, he done the intercessory prayer. और जब वो कलवरी क्रूस के ऊपर था, वो मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना की. When he was praying for Peter, that his faith may not fail, he was doing the intercessory prayer for और Peter. जब उसने पतरस के लिए प्रार्थना किया कि वो अपने विश्वास में ना डिगे, वहां उसने मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना किया. So he prayed specially for Peter, James and John. They were the pillars of the ministry. और वहां पर महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने पतरस, याकूब, यूहन्ना के लिए प्रार्थना किया, जो उस सेवकाई के अंदर मजबूत स्तंभ थे. Hallelujah. हालेलुया. आपके एरिया में आप कुछ मत करिए, बस 1 घंटे के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए. ओह आमेन. 2 या 3 परिवार. कम ऑन. I'll tell you, you will see the results. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे परिणामों को देखने पाएंगे. Okay, one Bible verse we will read एक- and we'll go in different prayers. और एक वचन को हम बाइबल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं को देखने पाएंगे. Ephesians इफिसियो chapter number 6 and verse number 18. और उसका 6वां अध्याय और 18वां पद. Thank you, Jesus. Hallelujah. 18. 18वां पद. It says, यहाँ इस प्रकार लिखा है, पढ़िए. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Okay. Praying always with all prayers. All prayer. इसका मतलब there are many kinds of prayer. है ना? सब प्रकार की प्रार्थना हिंदी में लिखा है. And supplication in the spirit. हिंदी में क्या लिखा है? और विनती करते रहो. आत्मा में विनती करते रहो. All kinds of prayer and supplication in the spirit.
being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints, and for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Then it is I may speak boldly as I ought to speak. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उनके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। NKJV में लिखा है इंग्लिश में, with all prayer and supplication in the spirit. और NKJV जो वर्जन है उसके अंदर लिखा है कि सारी प्रार्थनाएं और विनती आत्मा में। TPT ट्रांसलेशन में लिखा है pray passionately in the spirit और जुनून के साथ आत्मा में, TPT ट्रांसलेशन के अंदर and लिखा है। constantly intercede with every form of prayer. और निरंतरता में आप हर एक प्रकार की प्रार्थना में मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना करें। Amplified Bible says और एम्पलीफाइड जो वर्जन है वहां लिखा pray है at all times, in every season, in every occasion, और in the spirit. हर समय, हर मौसम में और कोई भी यदि परिस्थिति हो, स्थिति हो, आप प्रार्थना करते रहे आत्मा में. आत्मा में। NIV says pray in the spirit on all occasions and with all kinds of prayers and requests. और NIV के अंदर ऐसा लिखा है कि आत्मा में हर एक अवसर पर और हर एक चीजों के लिए प्रार्थना और विनती करते रहे। Hallelujah. आमीन। इधर देखिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ को उठा सकते हैं, हालेलुया, हाथ को हिला सकते हैं, हालेलुया। ओके, मान लो आपको रोज दाल चावल खिलाया जाए, कितने लोग जीवन भर दाल चावल खाकर अच्छा मानेंगे? चलो रोज बिरयानी खिलाते, प्रेज गॉड। पेट खराब हो जाएगा भाई साहब। ओके, हम सोचिए हम कैसी प्रार्थना करते हैं। मुझे ध्यान से सुनना। प्रभु रात हो गई, संभाल, सो रहे हैं, बचा, अच्छी नींद दे, सुख की नींद दे, सुबह का प्रकाश दिखा। फिर सुबह हो जाती है, प्रभु आज दिन में काम करने जा रहे हैं, संभाल। अरे एक ही प्रकार की प्रार्थना हर दिन कर रहे हैं, क्या बोर नहीं हो रहे हैं क्या? कुएं के मेंढक बने हुए हैं। मैं समझ गए होंगे कुछ लोग। यू आर प्रेइंग फॉर योर ओन सेल्फ। बकरी की तरह मैं। आपको नहीं लगता कभी चर्च के लिए प्रार्थना करना चाहिए? आपको नहीं लगता कभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहिए? आपको नहीं लगता कभी दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए? आपको नहीं लगता कोई चर्च का बीमार व्यक्ति है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए? आपको नहीं लगता मेरा बिजनेस कम हो रहा है, केवल मैं पैसा मांग रहा हूं, लेकिन बिजनेस क्यों कम हो रहा है तो मैं प्रार्थना ही नहीं कर? मेरी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही, क्यों आ रही? प्रभु क्या कारण है? पूछो तो सही प्रभु से। हालेलुया। तो अपन जो है ना, वो घोटू मास्टर है। प्रभु चाहता है होली स्पिरिट के द्वारा आपके माइंड को ऐसा एक्टिवेट करे कि आप वैरायटी में प्रेयर कर सको। वाओ, कम ऑन। ठीक है, प्रभु आज मैं कौन सी प्रार्थना करूं मुझे बता। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यीशु ने किया, यीशु ने मध्यस्थता की प्रार्थना किया, यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना किया। मैथ्यू चैप्टर 11 और आप 25 से 27 पढ़ेंगे। जब चेले लोग वापस आए और उनको रिजल्ट बताने लगे, तेरे नाम से दुष्टात्मा निकली, जीसस सेड, फादर आई थैंक यू बिकॉज यू हैव रिवीलिंग दो सीक्रेट्स टू द चिल्ड्रन। पिता आपका धन्यवाद क्योंकि आप बच्चों को उन भेदों को प्रकट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मान लो यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जाकर बोलता, धन्यवाद प्रभु इस भोजन के लिए, क्या होता?
लाजर की कब्र के पास जाकर बोलता, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू हमेशा मेरी सुनता है। आमीन। कभी आपने प्रार्थना करने के पहले ऐसा कहा, पिता मैंने कई बार तुझसे मांगा, धन्यवाद तूने मुझे बहुत सारी दी चीजें, और आज ये मांगने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं ये मेरे पास होगा। कभी नहीं। अपन क्या करते, तू दे प्रभु, आवाज भी बढ़ाए, प्रभु तू दे। कई लोग ऐसा लगता है खुदा बाप बहरा है, उसको बहरेपन से कान खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो, हन्ना के होठ हिल रहे थे, वो ऐसा परमेश्वर है, उस प्रार्थना को भी उसने सुन लिया। हालेलुया। मछली की पेट में योना था, मछली के पेट में उसने जब माफी मांगी और बाहर निकलने के लिए कहा मैं जाऊंगा, प्रभु ने वो प्रार्थना तक सुनी। आमेन आमेन आमीन आमेन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जब मरियम की कोख में था, वो प्रार्थना कर रहा था, वहां मरियम भी प्रार्थना कर रही थी। पता मरियम से यीशु क्यों पैदा हुए? मरियम हमेशा अपने पेट पर हाथ रखकर कहती थी, मेरे से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो पूरा विश्व विख्यात होगा। वो प्रोफेसी करती थी अपने आप के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम केवल कुछ ही चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको प्रार्थना करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से एक वॉरियर बनना चाहिए। आमेन आमेन आमीन आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो पहली प्रार्थना जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो डिलीवरेंस की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना। छुटकारे की प्रार्थना। छुटकारे की प्रार्थना उन लोगों को चाहिए, दोज हु आर फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली दे आर डाउन ट्रोडन। और छुटकारे की जो प्रार्थना उनको चाहिए जो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सारी चीजों की जगह वहां नीचे हुए हैं। या टेक एन एग्जांपल, देयर वाज अ गर्ल व्हिच यूज्ड टू कम बिहाइंड पॉल एंड यूज्ड टू से यू आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और उदाहरण के तौर पे वो स्त्री जो पौलुस के पीछे आती और बार बार कहती थी कि तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का जन है। And Paul 1 or 2 or 3 days after that he perceived, he discerned that it is the evil spirit which is working in her life, and he says in the name of Jesus come out evil spirit। और पौलुस 2-3 दिन के बाद इस बात को आत्मा में उसने समझ लिया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, और उसने कहा यीशु के नाम से निकल जा। हमको कई बार लोग बोलते हैं आज का संदेश बहुत अच्छा था, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा काम कर रही ना, कई बार हम पता करने की कोशिश करते हैं। आज के बाद मत बोलना। हालेलुया। कम ऑन। क्योंकि ज्यादातर लोग संदेश सुन लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। दे नेवर यूज द वर्ड ऑफ गॉड। वो कभी भी परमेश्वर ग्रो के होते हुए कभी नहीं देखते हम। वो वचन का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, दे नेवर ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ। और वो अपने आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी They नहीं don't प्राप्त have करते। the fruit of the spirit, that fruit in their life. और आत्मा का वो फल उनके जीवन के अंदर नहीं। But those who are growing, and if they say, brother आज का वचन बहुत अच्छा था, that is the good spirit which they are growing in that. और जो लोग बढ़ रहे हैं वो इस प्रकार कहते हैं, हाँ भाई आज का वचन बहुत अच्छा था। Hallelujah. हालेलुया। कई बार अब दाएं बाएं दोनों खेलते, पता है आपको? चिद भी हमारी, पट भी हमारी। Come on. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हमको बैलेंस बनना है। Amen. बिन पेंदी के लोटे भी नहीं होना है। हाँ? हालेलुया। बिन पेंदी के लोटे समझते? इस पे लुढ़क जाए। जिधर चाहे उधर लुढ़क जाता है वो। डिलीवरेंस की प्रेयर वही लोग कर पाते हैं जिनके पास होली स्पिरिट का डिजर्नमेंट होता है। डिजर्नमेंट होता है, बोलिए परख होता है। परख। परख होता है। परख। अब जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं उनके पास परख होती है। Amen. Right? If you read 1 John chapter 4 verse 1 to 6, यदि आप Jesus said you have to test the spirit.
और यदि आप पहला यूहन्ना 4 उसके 1 पद से पढ़ने तो वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा है कि आपके पास परख का आत्मा होना जरूरी है। I was sharing the word of God on Thursday online, our Bible study. There is one sister in Agra. She wrote me that I have joined Zion Shionji Church. Please come, we will have a Bible study. और गुरुवार के दिन जब मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, आगरा से एक बहन है, उन्होंने कहा कि मैंने जायन करके जो चर्च है उसको ज्वाइन करा है, आप आके वहां पर Shionji Church, Shionji, Korean का है. ओके That is the false teachings. और वो एक झूठी शिक्षा है। Then I wrote to her. और फिर मैंने उनको लिखा WhatsApp के जो messenger में, sister, your foundation is not right. My foundation is right. Don't call me over there. Please come to me. I will tell you what is the right foundation. और वहां पर मैंने मैसेंजर के अंदर ऐसा लिखा कि बहन, आपकी जो आधारभूत शिक्षा है वो गलत है, मेरे पास सही आधारित शिक्षा है, आप मेरे पास आए और मैं आपको बाइबल These स्टडी दूंगा। last days people are deceiving by the wrong teachings and many Christians will go away from the Lord because of those teachings. और इन अंतिम दिनों के अंदर झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोग आके धोखा दे रहे हैं और इस कारण से कई सारे Those लोग who प्रभु have से the पीछे। spirit of discernment with them, they will know whether it is a cult or it is a false doctrine, false prophet. और जिनके पास परख का आत्मा है, उस बात को वो परख लेंगे कि ये प्रभु की ओर से ये शैतानी शिक्षाएं हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now take an example. If I tell you to do the deliverance prayer, what you will do? और आप उदाहरण के तौर पे ऐसा समझिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप छुटकारे की प्रार्थना करें तो आप क्या करेंगे? खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों। राइट मुझे कीबोर्ड बजाने वाले की थोड़ी देर जरूरत पड़ेगी. राइट हम क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें में जा रहे हैं. एक हालेलुया। ओके अच्छा, कितने लोग ये कहेंगे शैतान निकल जा, भाग जा, लेकिन कितने लोग कहेंगे मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं और शैतान को मैं आज्ञा देता हूं इस पुरुष को, स्त्री को छोड़कर जाए. आमेन, आमेन, हालेलुया. कम ऑन, कुछ देर के लिए अन्य भाषा में बात करें. रोखाबा सीटी कम रोलारा यलबरा कटांदला स्कुमरला हादे यल कम रोदाला हा सिटी कम रलदा लेमास को प्रोकोन टोलोरोस कोमरलारा लेबेस कंटार मंदोलोरोस कप्टाई मागल कोरो तुलो सनी सिली सिली कम साटे अलकिम रोदा हेबा कंते सुक्लो ब्राडदना लेबो को नमस्के प्रिकांटोलोबो नेमांदोलोरोबोस कलरा बहाला बारा बाला सेटेरी कमंतोलोरोबा क्लब्रा बाला बारा बारा बाला Rigada della raba, rigada della raba, la bara 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 mana madiala raba la bara ba, saikam duda hada la raba shantala. In the name of Jesus, every false spirit, every demonic spirit, every satanic spirit, every witchcraft spirit, in Jesus' name, to be broken down in Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर एक झूठी आत्माएं, हर एक शैतानी आत्माएं, यीशु मसीह के नाम में ओ उनके बंधन टूटने पाए. Come on, डांटना शुरू कीजिए अभी. डांटना शुरू कीजिए. मान लो आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. As you are praying for somebody. Hallelujah. आवाज उठाइए, आवाज उठाइए. शर्माइए मत. यीशु के नाम से डांटिए. रोखाबा सीटी कमलाबा नागंदुलोस के प्रला लिया ब्रागाडा दनास्को रबा रिकम दोलोरोबो सांति मागा दोलोरोबो से कामराला रबा. बोले बोले हर एक जन बोलना शुरू करें. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद हो Thank you, यीशु. Lord. Amen. आमेन. खड़े रहिए 2 मिनट के लिए. सेकंड जो है प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन है. और जो दूसरा है वो सुरक्षा के लिए प्रार्थना. जीसस सेड इन लॉर्ड्स प्रेयर, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इविल वन. और यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में ऐसा कहा कि तू हमको परीक्षा में न ला परंतु हमें हर एक अपराधों से बचा. या सेकंड थेसलोनियंस 3:3 आल्सो सेज लॉर्ड इज फेथफुल, ही विल डिलीवर यू फ्रॉम इविल वन. और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह विश्वास योग्य और वो हर एक बात से तुम्हें छुटकारा देगा. Hallelujah. Hallelujah. And Jabez prayed in 1 Chronicles chapter 4 and verse 10, bless me and enlarge my territory. और याबेस ने पहला इतिहास उसके 4:10 के अंदर ऐसा कहा कि मेरे सिवानों को मुझे आशीषित कर और मेरे सिवानों को बढ़ा. Oh God, let your hand be upon me. और प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर होने पाए. And keep me away from every evil. और हर एक दुष्ट की बातों से, दुष्ट And बातों से lead मुझे me दूर. into the
protected life. और मुझको एक सुरक्षित जीवन के अंदर आगे बढ़ा। Hallelujah. Hallelujah. आपकी सुरक्षा पवित्र आत्मा में है, आपकी सुरक्षा यीशु के लहू में है। Amen. आपके आत्मा प्राण देह को, आपके पति पत्नी को, आपके बच्चों को यीशु के लहू में सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ओ रबानामा सियालाबारा कड़ादला शकम दिला रबालामाना मना रीगा दादा रबानामा नामा पति पत्नी के अंदरूनी रिश्तों को Oh, yes, Lord. यीशु के नाम से प्रभु यीशु के लहू में सील किए जाए। हालेलुया। हर एक सेपरेशन की स्पिरिट, डाइवोर्स की स्पिरिट हर एक परिवार को छोड़कर जाए। रीखाबा सोलो ब्राडा दना सेदला। Let our spirit, soul and body be protected in the name of Jesus, in the blood of Jesus, यीशु के नाम में In the हमारे आत्मा powerful प्राण faith. देह सुरक्षा के अंदर आने पाए यीशु के लहू by में। faith we declare I am the child of God. और विश्वास के द्वारा घोषणा करें मैं I am परमेश्वर का बच्चा protected in Jesus name. ओ यीशु में मैं सुरक्षित हूँ। Hallelujah. 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 Come on, thanks देना शुरू करिए। Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद हो- Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Third prayer is the prayer of confession. और तीसरी प्रार्थना अंगीकार की प्रार्थना है। जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो पापों को माफी मांग करके ग्रहण करते हैं। Hallelujah. Yeah. Those who have not accepted Jesus after confessing their sins, they accept Jesus. You have not accepted, now pray this prayer. और यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप इस प्रकार प्रार्थना कर Lord, come into my heart. सकते। ओ प्रभु आप मेरे हृदय के अंदर आए। Be the Lord of my life. ओ मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं। I believe you died for me, और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए Buried मारे for गए me. और मेरे लिए गाड़े गए resurrected for me. और मेरे लिए पुनरुत्थित हुए I accept you और मैं आपको ग्रहण करता हूँ as my Lord and Savior. ओ मेरे जीवन का प्रभु और बचाने Wash me with your ओ blood. अपने लहू से मुझे धोए Cleanse me, Jesus. ओ मुझे शुद्ध करे। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। यदि ये प्रार्थना आपने किया है तो कहिए thank you, Jesus. और इस प्रकार Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभी आप यीशु मसीह में कौन है ये कन्फेस कीजिए। ओ बोलिए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का मैं बेटा, परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की मैं बेटी, यीशु के लहू से धुली हूँ, मैं यीशु के लहू से मैं ये धुला हूँ। अंगीकार करती हूँ। I confess it. ओ मैं I am अंगीकार filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण I am हूँ a righteous person. और मैं धर्मी जन हूँ I am a man of prayer and a woman of prayer. और मैं प्रार्थना का व्यक्ति और स्त्री हूँ I stand in the righteousness of Jesus. और यीशु की धार्मिकता में मैं I खड़े am हो more जाता than हूँ conqueror in Jesus. और यीशु में मैं जय से बढ़कर Father loved me. Jesus loved me. ओ परमेश्वर पिता ने मुझसे प्रेम किया, यीशु ने मुझसे I am a प्रेम, loved person by God. ओ परमेश्वर की ओर से I प्यार किया confess गया it. जन हूँ मैं I confess it. और मैं इस बात का अंगीकार I करता हूँ। confess it. बोलिए, ओ, इस बात बोलिए। का अंगीकार करता I हूँ। confess it. मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ I am resurrected और मैं पुनरुत्थित हूँ and seated with the seated at the right place of Jesus. और यीशु मसीह के साथ उस स्थान के अंदर बैठाया गया I हूँ am positioning और मैं उस स्थान को लेता हूँ heavenly place. और हर एक स्वर्गीय स्थानों को My position is in the heavenly place. ओ हर एक स्वर्गीय स्थानों के अंदर मेरी वो जगह है I am filled with the righteousness. ओ मैं उस धार्मिकता से भरा I हुआ am हूँ justified person. और मैं के न्याय धर्मी ठहराया धर्मी ठहराया गया व्यक्ति हूँ। I am justified. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो Come on, यीशु। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Rabasku rabase dirikala rabanama. Digala rabana mana masida la rabanama. Digala rabana mana mana masiala rabanama. Sikala ragara bara 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 bara. Serela rakada la rabana bara bara. Now we'll go in thanksgiving prayer. और फिर उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना। Matthew chapter 11 verse 25 to 27, Jesus said, "Thank you, Father, for revealing these secrets to the children." और मत्ती उसके 11वें अध्याय 25 से 27 पद के अंदर वहां यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद बच्चों को उन भेदों को प्रकट करने के। Ephesians 5:20 says that in everything we have to give thanks in the name of Jesus to the Father. और इफिसियों 5:20 के अंदर लिखा है, हर एक बात के अंदर यीशु मसीह के नाम में हर बात के लिए धन्यवाद दिया करो। Just धन्यवाद देना प्रारंभ करें। ओ धन्यवाद। Thank you, Jesus, for the cross of ओ Calvary. यीशु उस कलवरी Thank you, क्रूस के लिए Jesus, for dying धन्यवाद। for me. ओ
Thank you, Jesus, for taking my place. ओ प्रभु आपका Thank अब you मेरे because स्थान you को लेने के लिए buried. धन्यवाद हो यीशु। Thank you because you was resurrected. और धन्यवाद आप पुनरुत्थित Thank you, हुए। you are my Lord. और धन्यवाद आप मेरे प्रभु हैं। Thank you, you have protected me. और धन्यवाद आपने मुझे Thank you, सुरक्षित you have किया। given me good health. और धन्यवाद आपने मुझे Thank you, अच्छा you have स्वास्थ्य given me दिया। job. और आपने मुझे अच्छी नौकरी दी Thank you है। for giving me the और children. धन्यवाद आपने मुझे Thank बच्चे you दिए for हैं। giving me the everything what I own. ओ प्रभु हर एक बात जो मेरे पास है आपने वो सब मुझे दिए इसलिए Thank you, धन्यवाद। Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you for my family. ओ धन्यवाद मेरे परिवार Thank you for के my लिए। relatives. ओ धन्यवाद मेरे Thank you for my रिश्तेदारों के लिए। house. ओ मेरे घर के लिए। Thank you for my car and two-wheelers and four-wheelers. ओ प्रभु जी मेरे वाहनों के लिए 4 पहिया 2 पहिया Thank you for वाहनों। my business. ओ मेरे व्यवसाय के लिए धन्यवाद। Thank you for the church which you have kept me. ओ धन्यवाद इस कलीसिया के लिए जहाँ Thank आपने मुझे you, रखा है। Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, 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 Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you for eternal life. Thank you for धन्यवाद eternal अनंत जीवन के life. लिए। Thank you for eternal life. धन्यवाद अनंत जीवन के लिए। Thank you for eternal life. धन्यवाद अनंत जीवन के Thank you लिए। because I am sealed by the Holy ओ Spirit. धन्यवाद मैं पवित्र आत्मा के द्वारा Thank you because I am मोहरबंद sealed किया by गया। the Holy ओ Spirit. धन्यवाद मैं पवित्र आत्मा द्वारा मोहरबंद किया गया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद हो पिता। Thanक you for loving me. ओ धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के One लिए। day I'll be like ओ Jesus. एक दिन मैं यीशु के समान I'll be होऊंगा। like एक Jesus. मैं यीशु के समान He will होऊंगा। come on clouds. और आप बादलों पे आएंगे। I want to thank you for that ओ day. प्रभु उस दिन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। You will change my physical body into spiritual glorious body. ओ प्रभु आप मुझे रूपांतरित करके उस आत्मा की देह को शरीर की देह से अलग करके एक नया रूप देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Now we'll go in the commitment or dedication prayer. और समर्पण और हमारे कमिटमेंट के लिए प्रार्थना। Romans 12:1 says we have to give our bodies as a living sacrifice on the altar of Jesus. और रोमियो 12:1 के अंदर लिखा है अपने शरीरों को एक जीवित और पवित्र भाव बलिदान करके यीशु के उस वेदी के ऊपर अर्पण। Romans 6:12-14 says give each part of the body to the Lord God who is the maker of our life. और रोमियो 6:12 से आगे ऐसा लिखा है अपने शरीर के हर एक अंगों को जो हमारे जीवन और शरीर का बनाने हारा उसको अर्पण कर दे, डेडिकेट कर दे। Hallelujah. हालेलुया। Just अपने शरीर को अर्पण करें. ओह हालेलुया। Dedicate your body for the Lord. ओह अपने शरीर को अपने प्रभु शरीर के को अर्पण करें. अर्पण करें। गए प्रभु ये शरीर को मैं अर्पण करता ओह हूँ. जीसस। मेरे प्राण को मैं अर्पण करता हूँ. Lord, I dedicate my soul. थैंक यू लॉर्ड। I dedicate my will. ओ प्रभु अपनी इच्छा को अर्पण I करता dedicate my thoughts. हूँ। ओ मैं अपने विचारों को अर्पण I करता हूँ। dedicate my emotions. ओ मैं अपने भावनाओं को अर्पण करता I हूँ। dedicate my spirit to you, ओ Lord. मैं अपनी आत्मा को आपके सामने I अर्पण करता yield myself to you, Lord. हूँ। ओ प्रभु मैं आपकी ओर पुकारता मैं हूँ। अपने आप को आपको देता हूँ, सौंपता हूँ प्रभु. ओके। Lord, I yield myself to you, ओ Lord. प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों Holy में Spirit, I yield myself to ओ you, पवित्र Lord. आत्मा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। As I am, I give myself to you, ओ Lord. जैसा मैं हूँ वैसा मैं आपको अपने I सामने give सौंपता हूँ। myself to you, ओ Lord. प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में आपकी सौंपता हूँ। वेदी पर अर्पण करता हूँ प्रभु. ओ यस लॉर्ड। अर्पण करिए. आप अपने नहीं होंगे जब आप अर्पण कर देंगे. आप मसीह के लिए मरे हुए हो जाएंगे. मसीह आप में जिएगा. आप उस विश्वास से जीवित रहेंगे जो यीशु के नाम पर है. मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है. ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है. यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं. यीशु
आप घुटने पर आना चाहते हैं, कुछ मेरा सामने यहाँ जगह है, आप घुटने पर आ सकते हैं। करूं सकालारी बेने में यदि आप खड़े रहना चाहते हैं, खड़े रहे। मन से ले बेरे बे आला रबा हो तेरा घर ग्रहण कर, स्वीकार कर मन में मेरे हो तेरा घर। अब्बा तू चाहता है ये संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। ये अब्बा तू चाहता है ये संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों में लिपटे रहे। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे यस लॉर्ड, अर्पण करूं, आमीन लॉर्ड। सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर, स्वीकार कर मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर मन में मेरे हो तेरा घर। अभी हम विल गो इन स्क्रिप्चर प्रेयर, वचन आधारित प्रार्थना, स्क्रिप्चर प्रेयर। वचन आधारित प्रार्थना। Romans 8:32 says, और रोमियो 8:32 इस प्रकार कहता God the Father has given Jesus Christ to all of us. है, और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हम में से प्रत्येक को दिया है, Why not with that Son He may give everything to us? और क्यों करना उस पुत्र के साथ हर एक वस्तुओं को वो हमें देगा। That means every promise in the Bible which is written in Jesus, yes and amen was done. और इसका यह मतलब है हर एक वायदे जो बाइबल के अंदर है यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ, Either it is a healing or a miracle or a deliverance or any kind of prayer request. और वो किसी भी प्रकार के प्रार्थना निवेदन हो सकते हैं, वो चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, किसी भी प्रकार के। Abraham was Sarah was barren and Abraham was not having a child. और जो सारा थी वो बांझ थी और अब्राहम के पास कोई But बच्चे नहीं। Abraham received the word that he will have a child. और अब्राहम ने उस वचन को ग्रहण किया कि तू एक बच्चे को प्राप्त, एक For पुत्र को प्राप्त। 24 years it took to get a child. और 24 साल लगे कि उस बच्चे को प्राप्त करने के He लिए, was holding on the promise. और वो उस वायदे के ऊपर बना रहा, He was speaking the word. और वहां पर वो वचन को घोषित करता रहा। Every time when he was in turmoil that he was not having a child, he was saying, I am the father of the nations. और हर बार जब उस दुख में था कि मेरे पास बच्चे नहीं है, वो इस बात की घोषणा करता था कि मैं राष्ट्रों का पिता हूं, I will not be discouraged. और मैं कभी भी हतोत्साहित नहीं होऊंगा, I'll not be moved. और मैं इस बात से My कभी भी God हटूंगा will नहीं। bless me with a child. और मेरा परमेश्वर मुझे उस He has बच्चे से promised आशीषित करे। me. उसने मुझसे वायदा किया है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, during past days when you are reading the Bible, if you receive any promise for anything, और बीते दिनों के अंदर जब आप वचन पढ़ रहे हो और वहां किसी भी वायदे को जो आपने अपने लिए लिया हो, either maybe for house, हो सकता है घर के लिए, yeah, maybe for your children's marriage, हो सकता है अपने बच्चों की विवाह, maybe for finances, हो सकता है आर्थिक, maybe for any kinds of debts, और किसी भी प्रकार के कर्जे के लिए, maybe any kind of blessings. और किसी भी प्रकार की आशीष के लिए। Hold
on to that promise. ओ उस वायदे के ऊपर अटलता Just से speak बने that रहें। word today now. और उस वचन को आज घोषित Speak करें। that word today now. और अभी उस वचन की घोषणा As you को- declare the scripture, और जैसे आप उस वचन की घोषणा को as Abraham was declaring, और जैसे अब्राहम डिक्लेयर I am the father of the nations. कि मैं राष्ट्रों का पिता हूँ, I am the father of the nations. मैं राष्ट्रों का पिता हूँ I will have Isaac. और मैं उस आइजक को प्राप्त करूंगा। Declare now ओ today. आज आप उस बात की घोषणा को घोषणा करिए, घोषणा करिए। घोषणा करिए। यदि प्रभु ने कोई वचन आपको दिया है, वो वचन को याद करके घोषणा करिए। और फाइनेंस को लेकर घोषणा करिए, आर्थिक- बिजनेस को लेकर घोषणा कीजिए, व्यवसाय को नौकरी को लेकर घोषणा और कीजिए। जॉब कम ऑन, कुछ देर के लिए स्क्रिप्चर प्रेयर करिए। अपने भाषा में या अन्य भाषा में स्क्रिप्चर प्रेयर करिए। सेका लामुंगला हादिनामा लीगा ब्राडा दना स्कोराबा लीखा मांदो लाहा से तेरे लदो बकरो मान से ठिकाते बलकम दूला रखान से ले लब रखांदा। प्रभु तूने चर्च के लिए कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। I'll build my church and the gates of hate shall not prevail against ओ it. मैं अपनी कलीसिया इस बात पे बनाऊंगा और नरक के द्वार इसके ऊपर Therefore बनाऊंगा। we say the scripture and we command church to grow. और इस वचन के साथ हम घोषित करते हैं और कलीसिया को कहते हैं कि बढ़ोतरी प्राप्त करें। As an apostle and prophet, Lord, you have given me that leadership. I speak. I have the keys of the kingdom of God. और प्रभु आपकी प्रेरित और अभिषिक्ता होने के नाते मेरे पास आपके राज्य की वो कुंजियां हैं, इसलिए मैं इस बात की घोषणा को Whatever I will bound in earth shall be bound in heaven. और जो कुछ मैं पृथ्वी पे बांधूंगा वो Whatever I will loose on earth shall be loosed in और heaven. जो कुछ मैं पृथ्वी पे खोलूंगा वो स्वर्ग में I have the keys of the kingdom. ओ मेरे पास उस स्वर्ग राज्य की चाबियां। Peter was given the keys of the kingdom. ओ पतरस को वो सारी चाबियां। Paul was given the keys of the ओ kingdom. पौलुस को वो सारी कुंजियां दी गई। Every servant of the Lord who are here, they are having the keys of the और kingdom. जितने परमेश्वर के दासियां हैं, आपके पास स्वर्ग राज्य की वो Lord, कुंजियां हैं। open the door. ओ परमेश्वर उन द्वारों को खोल दे। We speak scripture. ओ मैं वचन से घोषित करते हैं, Open the ओ door. प्रभु इस द्वार को खोल दे। Open the ओ door. इस द्वार को खोल दे। Let it be open on earth. ओ वो इस पृथ्वी पर खुल जाए Let it be open in second heaven. और वो द्वितीय उस स्वर्ग के अंदर खुल जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Lord, you said my wife will be a fruitful wife. My wife will be a fruitful wife. ओ कहे आपकी पत्नी एक फलवंत पत्नी होगी My children will be a plant like olive tree. और मेरे बच्चे उस जैतून के वो पेड़ के Lord, I समान speak this word and I bless my family. ओ प्रभु मैं इस वचन की घोषणा करता हूं और अपने परिवार को ब्लेस करता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Lord, you said, in whatever place I will keep my hand, I will be successful. और प्रभु आपने बोला जिस भी जगह मैं अपने हाथ को रखूंगा वहां मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। Wherever I will stand, that place you will give to me. और जिस जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा वो स्थान आप मुझको दे देंगे। So I command success. ओ प्रभु जी मैं उस I possess the land ओ प्रभु जी मैं उस भूमि को in कब्जा the लेता हूं। name of Jesus. मैं उस भूमि को यीशु के By नाम से speaking the scriptures. ओ उस वचन की घोषणा के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Lord, you said, I will see 3 generations. ओ प्रभु आपने बोला कि मैं 3 पीढ़ियों को देखने पाऊंगा। I will see 3 ओ मैं generations. 3 पीढ़ियों को देखने पाऊंगा। Lord, I bless my body to see 3 ओ generations. प्रभु मैं अपने शरीर को आशीषित करता हूं। In Jesus' मैं 3 name. पीढ़ियों को यीशु के नाम से In देखने Jesus' पाऊंगा। name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Come on, ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। कहिए thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। वचन के अनुसार मेरे लिए हो गया है। Thank you, Jesus। वचन के अनुसार मेरे लिए हो गया है। वचन के अनुसार मेरे लिए हो गया है। धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर
परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं, भजन संहिता 57 में लिखा, करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर भरोसा रखा है, मैं ना। एक और बार, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ परमेश्वर सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। प्रशंसा करूंगा। पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर का ये भरोसा रखा, सब मिल करके, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। इसके बाद हम जाएंगे प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। और मध्यस्थ की प्रार्थना के विषय में, ऑलवेज व्हेनेवर वी प्रे फॉर इंटरसेशन, वी प्रे फॉर पीपल दोज whom we know or we don't know. और जब कभी भी हम मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हम जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते। In other words, we pray for people. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Abraham prayed for Lot and his family. और अब्राहम ने लूत और उसके परिवार के लिए प्रार्थना किया। Jesus prayed for his disciples. और यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना John की। 17 chapter. और यूहन्ना और उसके 17वें अध्याय के अंदर Prayed for his disciples. He prayed for himself, he prayed for his disciples, and he prayed for the church. और वहां पर हम देखते हैं यीशु ने अपने चेलों के लिए, अपने स्वयं के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना की। Hallelujah. हालेलुया। So intercessory prayer are always powerful prayer. और जो मध्यस्थता की प्रार्थना होती है वो हमेशा सामर्थ्यशाली प्रार्थना Job, होती है। before recovering anything, he prayed for his friends. और अय्यूब हर एक बात को प्राप्त करने से पहले उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। Daniel interceded for the restoration of Jerusalem after 70 years. और 70 वर्ष के बाद दानियल ने यरूशलेम को पुनर्स्थापित होने के लिए प्रार्थना किया। And Paul has said in 1 Timothy 2nd chapter, we have to pray for higher authorities. और पौलुस पहला तिमोथी और उसके दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस कहता है कि हमको हमारे ऊपर जो अधिकार है उनके लिए हमारे अधिकारी के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए हमको प्रार्थना करना है। आमेन। आमेन। Hallelujah. 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 हालेलुया। Now Jesus was an intercessor.
intercessor. और यीशु मसीह एक मध्यस्थ था। Amen. Amen. Now, still today he is doing intercession in heaven. और आज भी वो उस मध्यस्थ की प्रार्थना को कर रहे हैं। Hebrew chapter 7 and verse 25. और इब्रानी 7 और उसके 25वें पद के And अंदर, Romans chapter 8 and verse 34. और रोमियो 8 और उसके 34 में, These two verses says that he is praying still in heaven. और वो ये दो पद बताते कि वो आज भी स्वर्ग के अंदर His प्रार्थना कर रहे हैं। intercession ministry was not ended yet. और उनकी जो मध्यस्थता की सेवकाई है वो अभी तक उसका अंत नहीं But हुआ। the good thing is Holy Spirit which is in us and with us. और अच्छी बात यह है कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे साथ है, He helps us to intercede with Jesus the will of the Father to be done on this earth. और वो हमारे साथ मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा इस संसार के अंदर हमारे जीवन में पूर्ण हो। Hallelujah. हालेलुया। Because of the intercession many people were saved. और मध्यस्थ के प्रार्थनाओं के द्वारा कई सारे लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। Amen. आमीन। So we will pray an intercession prayer. और हम Pastor आइए, राजेश हमको इंटरसेशन प्रेयर में लीड थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सीलाबा खरो हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। आप देखिए कैसे इंटरसेशन प्रेयर की जाती है। आप इस बात को सीखिए यीशु के नाम से। ये सब हम कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं ताकि आप स्कूल ऑफ प्रेयर में जब जाए प्रभु के, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो वैरायटीज ऑफ प्रेयर कर ले। आज प्रार्थना करें हालेलुया अपने देश के लिए, रिबा शंदरगदलरबा हालेलुया, हमारे देश के अधिकारियों के लिए हालेलुया, नेताओं के लिए प्रार्थना करें, रबा शंदरगदलरबा उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, रुबा शंदरगदलरबा रबा हालेलुया, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया, ओ हालेलुया रगदलरबा शंदरगदलरबा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, रिबा लबा शबरगदलरबा, अन्य भाषा में रिबा शबरगदलरबा हालेलुया, आने वाले दिनों में उद्धार पाए, उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए हालेलुया, वो खुदा बाप हालेलुया आपको जानने पाए हालेलुया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हालेलुया, वो यीशु को जानने पाए, हमारी प्रार्थना है रबा शमाने गदलरबा हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया, जो शत्रु ने उनकी आंखों को हालेलुया बुद्धि की आंखों को अंधी करके रखा है, यीशु के नाम से हालेलुया, और यीशु के नाम से हालेलुया, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हालेलुया नरेंद्र मोदी दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन के अंदर भी हालेलुया बदलाव को आने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के अंदर आपका वचन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के अंदर आपके ओ प्रभु जी प्रकाशन जैसे पौलुस ने पाया वैसे वो प्रकाशन पाए यीशु के नाम से हालेलुया, रबा शमाना का दिया दलरबा हालेलुया, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिन तक वचन नहीं पहुंचा है, हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से हालेलुया, ओ रबा शमाना का दलरबा, जो यीशु को नहीं जानते, हे प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, हमारे देश की जातियां यीशु को जानने पाए, रबा शमाना का दलरबा यीशु का वचन उन तक पहुंचने पाए, रबा शमाना का दलरबा लोग छुटकारा पाने पाए यीशु के नाम से, लोग जीवन पाने पाए यीशु के नाम से हालेलुया, हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, रिबा शमाना बदल कलीसिया अपनी आवाज को उठाएं, कलीसिया आप प्रार्थना करें, रबा शमाना का दलरबा हालेलुया, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें, यस यस यस, सब लोग अपनी राष्ट्रपति के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए दुआ करें, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के लिए दुआ करें, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, सपा के लिए, अनेक पार्टियों के लिए दुआ करें, सौदा आप अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, आपकी कॉलोनी के लिए प्रार्थना करें, गोपाल के लिए प्रार्थना करें,
ज्यादा वार्ड है। रिखालाबा सौड़ा बकला बाउरिया दैवा अलकम गौड़ा जैवा सत्ता रीगम दुला सब गवर्नर के लिए दुआ करें। रखाला बाउरिया कलेक्टर के लिए दुआ करें। मध्य प्रदेश के हर एक जिलों के लिए प्रार्थना करें। भोपाल के आसपास के 500 से ज्यादा गांवों के लिए दुआ करें। 2 ब्लॉक्स के लिए दुआ करें। लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। We want to pray for church growth. Ya rakarabasera rikarabadira laraba lumla la cantele bese lakra mantele mantolos lemens kali mosco pradada leivo kana diga zaga ashma nimu kona kante magan kala dolo cholo asme lebe leki prada ligam soda de regala every witchcraft power, every demonic power, every sorcerer power, every darkness power, every demonic power, every hellish power, every second heaven power be brought down in Jesus' name. Shandala se la 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 se la 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 diga la 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 se re 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 la la la. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, धन्यवाद दीजिए कुछ क्षण के लिए। धन्यवाद दीजिए कि इंटरसेशन को प्रभु ने सुन लिया, मध्यस्थता को प्रभु ने सुन लिया है। कुछ बड़े काम होने जा रहे हैं। Something is good is going to happen. बहुत अच्छी बातों को हम आने के समय होते हुए देखने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now we are going to have Thanksgiving, praise and worship time. और अभी हम धन्यवाद, स्तुति और आराधना का समय। Every time whenever we pray, और जब कभी भी हम प्रार्थना if करते we हैं want a fruitful time, और यदि हम फलवंत समय चाहते हैं we should sing some songs. और उस समय हमें कुछ गीतों को गाना अवश्य है। Maybe you don't know, you can use mobile possibly. और यदि आप नहीं जानते तो आप मोबाइल फोन की सहायता ले सकते हैं Personally, व्यक्तिगत तौर से without any distraction. और किसी भी विघ्न के बगैर। So worship आराधना always a part of Christian prayer. और मसीही जो प्रार्थना होती है, आराधना उसका एक मुख्य हिस्सा होता है। It gives you strength. वो हमको सामर्थ देता है, It gives you power. वो हमको ताकत देता है It connects you with heaven. और वो हमको स्वर्ग से जोड़ देता है। It gives you anointing. वो हमको अभिषेक देता है Anointing that never breaks. और अभिषेक जो कभी टूटता नहीं। And it will release the manifestation of the signs and miracles and wonders. और वहां वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकटीकरण को करता है। David was singing the song by taking a harp and demon was going out of Shaul's life. और वहां वीणा को लेके दाऊद गीतों को गा रहा था और शाऊल के जीवन से दुष्ट आत्माएं जा रही थी। Maybe in the surrounding places there will be demons. और हो सकता है आपके आसपास के क्षेत्रों में दुष्ट आत्माएं हो। But if as you say, लेकिन जब आप ये कहते हैं oh Elohim God, तो आप कहें एलोहिम परमेश्वर, Adonai God, एडोनाई परमेश्वर, El Elyon God. एल एलियोन परमेश्वर। Oh, I worship you. ओ मैं आपकी आराधना करता हूँ, I thank you. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, I praise you. ओ मैं आपकी स्तुति करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Come on, थोड़ी देर आंख बंद करके हम वर्शिप में आत्मा में प्रभु के पास पहुंचेंगे। Everyone just close your eyes and worship the Lord. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन में हम प्रेयर के जाएंगे।
और वो है प्रभु से पूछना, लॉर्ड व्हाट इज योर विल फॉर माय लाइफ. And after this we'll go in That's another why this prayer session is very important. That's why this session, इसलिए ये सेशन बहुत जरूरी है. Yes, we'll go in worship. At least for 5 minutes, we can go in worship. हम आराधना में जाएंगे करीबन 5 मिनट के लिए. हर एक जन आराधना करना प्रारंभ करें. I want everyone just to start thanking the Lord of anything God has done in the previous month or previous days in your life. आप धन्यवाद देना चालू करें. बीते महीनों के अंदर, दिनों के अंदर जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन Just में open करा, your mouth, lift up your hands and start thanking the Lord. और अपने मुख को खोले, अपने हाथों को उठाए और Come on. धन्यवाद देना चालू आपके करें. जीवन में जो हुआ है उसके लिए आप धन्यवाद दो. Yes, come on. और जोर से धन्यवाद दो. चुप होके धन्यवाद मत देना. Loudly thank Him. Loudly जोर से धन्यवाद. thank you, Jesus, for food on our table, for jobs, for things that are happening in our family. और प्रभु धन्यवाद भोजन के लिए मेरे और नौकरी में शुरू. Thank you for healing, Lord. और प्रभु आपकी चंगाई. Thank you for salvation. और प्रभु छुटकारा. Thank you for surrounding my family with your angels. और आपके दूतों के द्वारा मेरे परिवार को घेरे Thank you देने. for your fire. और धन्यवाद आपका. Thank you for your fire that is in my life. और आपकी आग जो मेरे जीवन Thank में you for है, the उसका call of धन्यवाद. God that is over my life. Come on. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Everyone. Whether you are young or old, just thank the Lord. My master. आप यदि जवान हैं, खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, खड़े हो जाए. Come on, जवानों, अपनी आवाज़ों को उठाओ. जवान लोग, बच्चों, अपनी आवाज़ों को उठाओ. धन्यवाद दो अपने परिवार के लिए. धन्यवाद दो अपने माँ बाप के लिए. और धन्यवाद देता हूं. देखो, एक नया कार्य वो करता है. देखो, एक नई राह वो दिखाता है. देखो, एक नया कार्य वो करता है. देखो, एक नई राह वो दिखाता है. इसलिए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. Come on, और जोर से. मैं हाथ उठाकर आप ऐसे आराधना करो जैसे प्रभु आपको सुन रहा है. इस प्रार्थना को वो ग्रहण कर रहा है. इस आराधना को मैं हाथ उठाकर
is called prayer of inquiry. और एक प्रार्थना है जो प्रार्थना पूछताछ की प्रार्थना कहलाती है, That is been used to make question to God. और वो इस्तेमाल होती है जब हम परमेश्वर के सामने किसी प्रश्न को रखते हैं। There are times when people go to the demonic forces and they want to know what demons want to say. और कई बार ऐसा समय होता है जब लोग दुष्ट की शक्तियों के पास जाते हैं और ये सुनना चाहते हैं कि वो दुष्ट की शक्तियां क्या बताती हैं। Either tarot cards or numerology or wizards or some demonic sources. और कुछ भी टैरो कार्ड हो सकता है और जो कुछ भी ये जो विद्याएं होती हैं उसके द्वारा। But God says in Isaiah chapter 8 and verse 19, लेकिन परमेश्वर यशायाह 8 और उसके 19 पद में ऐसा कहता है, people should seek God and His will. और परमेश्वर की इच्छा को लोग खोजने पाए। That's why Matthew 7:7 says, इसीलिए मत्ती 7:7 ऐसा कहता है ask and it shall be given कि unto you. मांगो तो दिया जाएगा, Seek and ye shall find. और ढूंढो तो पाओगे, Knock and it shall be और open unto खटखटाओ तो you. खोला जाएगा। And in Psalm 32:8 says, और भजन 32:8 में ऐसा I'll लिखा है, give you wisdom. और मैं तुझे बुद्धि दूंगा, I'll guide you. और मैं तुझे अगुवाई दूंगा, I will counsel you. और मैं तुझे सम्मति दूंगा, And I will lead you in the path where you should go. और मैं तुझे उस मार्ग के अंदर चलाऊंगा जिस जगह तुझे पहुंचना है। You should have an understanding और आपको एक समझ की जरूरत है where you may understand the will of God. जहां पर आप परमेश्वर की उस इच्छा को समझने पाए। King David in his whole lifetime, 9 times before going to war, he asked whether I go and make a war or not. राजा दाऊद अपने जीवन भर 9 बार जब वो युद्ध में गया, उसके पहले उसने परमेश्वर से उसकी इच्छा को जाना कि मैं युद्ध में जाऊं कि ना जाऊं। He had hundreds of wars, और 100 लड़ाइयों को उसने लड़ा, but 9 times he was specifically asking whether I should go or not. लेकिन 9 बार उसने अलग विशेष तौर से परमेश्वर के सामने पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। Now, if you have a question of anything, और आपके हृदय में किसी भी प्रकार का just कोई close प्रश्न है, your eyes and just keep your hand on your heart and say, Father, I have this question, what should I do? आपके अंदर कोई भी प्रश्न है तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथ को अपने हृदय पे रखें और कहें, पिता मेरे पास ये प्रश्न है, मैं क्या करूं? Maybe my wife is not loving me, my father is not loving me, my husband is not loving me. What should I do? This is a problem, Lord. हो सकता है मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं कर रही, मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं कर रहे, मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं कर रहे, ऐसी परिस्थिति है। परमेश्वर I पिता, मैं क्या earned the करूं? money, but it did not rest in my hands. और मैं पैसा तो कमाता हूं लेकिन वो मेरे हाथ में ठहर नहीं पाता What है। should I do, Lord? ओह मैं क्या करूं मेरे प्रभु? What should I do, Father? ओह मेरे पिता, मैं क्या There करूं? are times I go through loneliness. What should I do? ओह प्रभु, कई बार मैं अकेलेपन से होकर गुजरता हूं, मैं क्या करूं? Lord, I want to know your will. ओह प्रभु, मैं आपकी उस इच्छा को जानना चाहता हूं। Please reveal it to me. ओह उसका प्रकटीकरण मेरे ऊपर करे। Just wait करे, वो आपसे बात करेगा. He is your good father. वो आपका भला पिता है, He is a good teacher. वो आपका भला शिक्षक है, He is a good friend. वो आपका एक भला मित्र है, He is your best friend. वो आपका परम मित्र है। Hallelujah. हालेलुया। He will talk to you. वो आपसे बातचीत करेगा। If you say what kind of voice he has, और यदि आप कहें कि किस प्रकार की आवाज उसकी होगी, the word of God is the voice of God. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आवाज है। If any scripture come to your mind, और कोई भी वचन यदि आपके हृदय और मन के अंदर आता है, that is the voice of वो God. परमेश्वर की आवाज है। Maybe this time you may receive a vision. और हो सकता है इस समय आप कोई दर्शन को प्राप्त करें That is the answer for that question. और वो उस प्रश्न का उत्तर होगा। Maybe in the night time when you will sleep in your bed, God will give you a dream that will be the answer for that question. हो सकता है जब रात्रि में आप अपने बिछौने पे जाके नींद को लें और एक स्वप्न को आप प्राप्त करें, आपके प्रश्न का हो सकता है वो उत्तर हो। Answer is coming. ओह वो उत्तर आ रहा है। Jesus. Lord, Just wait in His presence. ओ उसकी उपस्थिति में ठहरे रहे। Slowly by slowly say thank you to Him. धीरे धीरे उसको धन्यवाद देना शारण करें। Love you, Jesus. प्रभु
प्रभु आपसे प्रेम करते हैं यीशु। What is your will for my son, my daughter? ओ प्रभु, मेरे पुत्र मेरी पुत्री के लिए आपकी क्या इच्छा है? Reveal it to me, Lord. आप उसको मुझ पर प्रकट करें। Jesus. If you receive the answer, just start thanking Him. और यदि आपने उस उत्तर को प्राप्त किया है, आप धन्यवाद देना प्रारंभ करें। If not, then wait to hear His voice. और यदि नहीं तो आप ठहरे रहें कि आप उसकी आवाज Jesus को सुन said- सकें। यीशु ने कहा, My sheep will hear my voice. मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। My sheep recognizes my voice. ओ मेरे शब्द को वो सुनती है और मेरे शब्द को पहचानती है। If you are a sheep of तो Jesus यदि आप यीशु की वो भेड़ हैं and He is your shepherd, और वो आपका चरवाहा है, He is there to talk to you. वो यहाँ मौजूद है कि वो आपसे His बातचीत करे। voice is lovely. ओ उसकी आवाज प्रेम से भरी है। His voice is beautiful. ओ उसकी आवाज बहुत सुंदर है। Thank you, Jesus. Jesus. ईशु तू कितना सुंदर, तू कितना शुद्ध और दया, तू चमकवान Thank you, Lord. जैसे भोर का तारा। ईशु तू कितना प्यारा। Amen. ईशु तू कितना प्यारा, तू कितना शुद्ध और दया, तू चमकवान Amen. जैसे भोर का तारा। Hallelujah. ईशु तू कितना प्यारा। यदि आपको उत्तर मिला है, जस्ट थैंक यू बोलना शुरू करें। If you have received the answer, just start thanksgiving the Lord. एक दो प्रेयर और है, देन वी विल फिनिश इट अप। और कुछ और प्रार्थना है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उन आत्माओं के लिए जो जिंदे हैं लेकिन प्रभु को नहीं जानते हैं। We are going to pray for those souls who are living but they don't Romans receive. 10:1 says that it is my prayer and desire that these people may get saved. और रोमियो 10:1 कहता है, मेरी प्रार्थना और इच्छा है ये सारे लोग उद्धार को प्राप्त करें। And Acts 16:31 says, believe you and your household will be saved. और प्रेरित 16:31 कहता है कि तुम विश्वास करो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। So there is no time now to teach this, but only you can pray for the lost souls with the burden. अभी समय नहीं कि हम इसके विषय शिक्षा दें, लेकिन हम उन सारी खोई हुई Pastor आत्माओं के लिए Ratnesh will lead us in a small prayer प्रार्थना कर where सकते we are going to pray for the lost souls. हालेलुया। यस हमारे लॉर्ड। पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे करीबी लोग हो सकते हैं। पिता यीशु के नाम में खुदावंद, जब हम इस
आत्मा के बहाव में खड़े खुदा, जब हम प्रार्थना के विषय सुन रहे समझ रहे प्रभु जी, इस समय खुदावन हम एक मनोचित होके एक कलीसिया के रूप में खुदावन प्रभु जी पिता परमेश्वर हमसे जुड़ी आप हर एक उन लोगों को याद करें जो आपके इर्द गिर्द है और आपके जीवन में इच्छा और बोझ है कि वो लोग उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं करा प्रभु जी, वचन कहता है एक एक घुटना टेकेगा, एक एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। खुदावन हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग, हर एक प्रांत के लोग, ओ प्रभु पृथ्वी पे पाए जाने वाले एक एक कॉन्टिनेंट उन कंट्रीज के अंदर हर एक जगह खुदावन राजा ओ पिता ओ प्रभु जब लोग खड़े होकर तेरे भक्त दास सुसमाचार प्रचार करते यीशु ओ प्रभु आपका एनकाउंटर करने पाए, वो अपने जीवन में यीशु के प्रेम को रिसीव करने पाए प्रभु, वो अपने जीवन के अंदर अपने पापों से फिरकर यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करने पाए प्रभु, ताकि तेरे लिए खुदावन तेरे राज्य के लिए अंतिम दिनों के अंदर एक बड़ी कटनी खुदावन प्यारे राजा विश्वव्यापी कलीसिया काटने पाए प्रभु, हमारे भारतवर्ष के लिए, उसके एक एक प्रदेशों के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए खुदावन, हमारे भोपाल के लिए खुदावन, हमारे कॉलोनी के लिए खुदावन, यीशु के नाम में प्यारे प्रभु, हमारे परिवार के लिए खुदा प्रभु, हमारे अपनों के लिए खुदावन, ओ प्रभु माता पिता बच्चों के लिए परेशान है कि वो उद्धार नहीं प्राप्त करे खुदा। यदि आपने यीशु को जान लिया, अपने घुटनों को लगाए प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदावन, वो जितने मध्यस्थ के रूप में उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, ताकि वो यीशु के राज्य में आ जाए खुदावन, वो तेरे प्रेम में खुदावन, वो तेरे प्रेम में और खुदावन प्रभु जी वो अपने जीवन को पाने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा प्रभु, ताकि वो दर्शन पूर्ण हो खुदावन प्रभु, जब खुदावन पूरा भारतवर्ष यीशु के नाम को ले रहा है खुदावन, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो खुदावन, धन्यवाद हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, अनदर प्रेयर इज द प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। ये बहुत पावरफुल प्रेयर है, और एक और जो एग्रीमेंट की प्रेयर, सहमति की प्रार्थना। आमेन। पति पत्नी यदि एग्री हो जाए किसी चीज के लिए मांगे, प्रभु कर देता है। Amen. Because Matthew 18:19 says that two of you agree on earth for anything if you ask, my Father in heaven will do it. और क्योंकि मत्ती 18:19-20 के अंदर ऐसा लिखा है, यदि तुम में से 2 या 3 एक मन हो चित और एक आत्मा हो जाए, जो कुछ मेरे नाम से तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। Before the day of Pentecost, 120 people agreed, and upper room they were together, and the Holy Spirit came because of the agreement. और पिंतिकुस्त के दिन से पहले 120 लोग वहां सहमत हुए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने पाया। Amen. Amen. In Acts chapter 13, when 5 people come together, they were the Bible teachers and prophets, and they agreed to do fast and pray, and God guided them to go to the uttermost part of the world और because of the fasting and prayer. और मत्ती Agreement prayer. 13 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं वहां 5 लोग जो कि प्रभु के प्रेरित और भविष्यवक्ता थे, वो एक मनोचित होकर सहमत होकर आए, और जब उन्होंने प्रार्थना और उपवास किया और इस बात को प्राप्त किया कि पृथ्वी के छोर तक हम सुसमाचार प्रचार Amen. को लेकर जाएं। So हम सब खड़े हो जाएंगे, 2 प्रार्थनाएं और करेंगे हम, मतलब ये वाली और एक और प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट। आपके बगल में यदि कोई बहन है तो बहन का हाथ पकड़ ले, एक जन का बस, राइट। और आप कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु कलीसिया में बहुत सारी आत्माओं को लेकर आए। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार पर शांति हो। आप अपने घराने के लिए प्रार्थना कीजिए, और कुछ क्षण एग्रीमेंट की प्रेयर 2 जन करें, पति पत्नी साथ में, आप अपने परिवार के लिए इकट्ठे मिलकर प्रार्थना कीजिए। आमेन। Amen. Kudama sibediri kamana madula ragadana skiadala yalbara kantala siklo brada danaski abralara lebo shana maskete di katala bakaruntala yalma soklo ruda kam de katala krabrada yalmanam dala hasera jaldi jaldi jaldi, टाइम की कमी हमारे पास, within 5 minutes we will finish it up. Loso rakala mantolo roske brada rida dala kala masaidia kamdala sakla brodo donoske brakala bashaidia ledo ro roka yalmanama kaseklara. Prayer of agreement is a powerful prayer. और जो सहमति की प्रार्थना है वो सामर्थ्यशाली It प्रार्थना है। brings results. और वहां वो रिजल्ट को लेकर It आती है, forgives people. और लोगों को माफ करती है, It brings unity. और वो आपस में एकता को लाती It है, brings heaven upon the earth. और वो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आती है। This kind of prayer brings mighty results. और इस प्रकार की प्रार्थना बहुत अच्छे रिजल्ट को Husband लेकर, and wife should meet
always and should do the prayer of agreement. और पति पत्नी हमेशा इस सहमति की प्रार्थना को किया करें। Hallelujah. Even Hallelujah. children with the father and mother can do the agreement prayer. और बच्चे भी अपने माता पिता के साथ इस सहमति की प्रार्थना को किया करें। Budala Kandala, Saigam Dula Hadana Karaba, Lodo Bakrona Maseta, Rikama Sebre Cantoloro, Kanma Daila Basutla, Yalbara Kanta, Rikama Sodo Kona Masiande. Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद हो Because यीशु। Jesus said, where two or three they are gathered in my name, there I am. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो, वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। 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 धन्यवाद दे प्रभु को। धन्यवाद Amen. प्रभु जी। Last prayer is we'll pray for the missionaries, pastors, leaders and believers. और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सेवकों के लिए, पासवानों के लिए, अगुओं के लिए, और जितने विश्वासी हैं उनके लिए। Paul in his epistles many times he said pray for the ministers, the leaders and the believers. और पौलुस अपनी पत्रियों के अंदर इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के सेवकों के लिए, अगुओं के लिए और विश्वासियों के लिए निरंतर प्रार्थना That they करें। may know Jesus personally. और ताकि वो व्यक्तिगत तौर से यीशु को They may जाने grow in his love and word और वो उसके प्रेम और वचन में and बढ़ने fulfill पाए the will of और God परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण and करते walk in his ways. और उसके रास्तों पे And चलते हैं। church may bring manifold souls to the Lord. और कलीसिया एक बड़ी कटनी को प्रभु के लिए For जीतने the पाए। pastors you have to pray for the health. और पासवानों को उनकी स्वास्थ्य के लिए, अच्छे We have स्वास्थ्य to के pray लिए for the safety. उनकी सुरक्षा के लिए safety. ओके 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 We have to pray for the fruitful ministry. और उनके फलवंत सेवकाई के लिए प्रार्थना We करें have to pray for their spiritual growth. और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना We करें have to pray for their strong families. और उनके परिवारों में मजबूती आने के लिए We have to प्रार्थना pray for the open doors for the gospel. और सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुले दरवाजों के लिए We प्रार्थना have to pray for their health. और उनके स्वास्थ्य के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद Come on, यीशु। चलिए हम सारे सेवकों के लिए दुआ करते हैं। भारतवर्ष में और विश्व में जहां कई सेवक लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, ओ रबा सुडाबा Ribaba mama makoto loros kalaba sidi di karala raba kaso ribaba kaso rikaba duloros lebe sekre ke raba lima namontolo प्रभु हर एक आपके मिशनरी, आपके दास लोग, पास्टर्स लोग सुरक्षित किए जाएं, उनका परिवार सुरक्षित किया जाए, आमीन। उनके पति पत्नी के रिश्ते सुरक्षित किए जाएं यीशु के नाम में, और वो बल पाए, ताकत पाए, आर्थिक सोत्र पाए, नया स्वास्थ्य, नई शक्ति पाए, अच्छा स्वास्थ्य पाए यीशु के नाम से। उनके लिए सुसमाचार के दरवाजे खुलते चले जाएं, कलीसिया रोपण होने पाए। लेट चर्च में बी प्लांटेड लॉर्ड, लेट चर्च में बी प्लांटेड लॉर्ड एवरीवेयर इन द एवरी पीपल ग्रुप, हर एक जातियों के बीच में प्रभु कलीसिया रोपण होने पाए Amen. यीशु के नाम से। In the mighty name of Hallelujah. Jesus. They may have a fruitful ministry. Amen. They have a fruitful family. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. उनको फाइनेंस की कमी ना होने पाए। Amen. उनके पास अच्छे घर हो, उनके पास अच्छी गाड़ियां हो, Amen. उनके पास अच्छे गैजेट्स हो। Amen. हम उनको ब्लेस करते हैं प्रभु। Amen. इवन विश्वासियों को, हर एक गरीब विश्वासियों को प्रभु हम अमीरी की ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया, Amen. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्रेयर हमेशा गॉड सेंटर्ड रहती है, प्रेयर हमेशा रिजल्ट्स लेकर आती है, प्रेयर हमेशा आपकी लाइफ को फलवंत करती है, प्रेयर हमेशा दूसरों के लिए की गई आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आती है। प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। बाइबल सेज प्रे विदाउट सीजिंग, और बाइबल कहती है बिगर रुके प्रार्थना करते प्रे हैं। विदाउट सीजिंग। ओ बिगर रुके प्रार्थना करते यीशु ने भी कहा हियाव बांध कर प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। बैठ जाइए।